मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार जल्द हो जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर गए थे। शुक्रवार की सुबह से दिल्ली में मुलाकात और मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी चर्चा हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद सीएम मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल थे। कहा जा रहा है कि मंत्रियों के नाम पर फाइनल मुहर लग गई है। मोहन यादव के दिल्ली से लौटने के बाद कैबिनेट के विस्तार की तारीख आ जाएगी। बड़े नेताओं से मिलने के पहले सीएम मोहन यादव ने गुरुवार की रात एमपी में सांसदों को भोज दिया था। उनके साथ भी एमपी की राजनीति पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम समीकरणों पर दिग्गज नेताओं के साथ चर्चा हुई है। इसमें क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार में रहे कुछ मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है। दरअसल इसके पहले भी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों का दबदबा रहा था। उनके कुछ समर्थक मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से भी मंत्रियों की संख्या इस बार कैबिनेट में कम होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि उनके खेमे से संभावित चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ चर्चा हुई है। सीएम मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है और दोनों के बीच लंबे समय बातचीत हुई। बातचीत के दौरान कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित नामों पर चर्चा हुई। अमित शाह से सहमति मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के सामने चुनौती बड़े चेहरों को एडजस्ट करने की भी है। इनमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और ऋति पाठक हैं। अब सवाल यह है कि लोग मोहन कैबिनेट में अगर शामिल होते हैं कि नहीं, उनकी भूमिका क्या होगी। अटकलें हैं कि इन बड़े चेहरों को कोई भारी भरकम मंत्रालय भी मिल सकता है। पहले पेज में 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। पिछली सरकार में क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन की वजह से कई बार किचकिच की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। ऐसे में इस बार सबका ख्याल रखा जाएगा और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हर क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिली थी। हालांकि संभावना है कि इस बार बड़े चेहरों के साथ साथ मोहन कैबिनेट में नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। इसके साथ ही कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर और गोविंद सिंह राजपूत का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी के कुछ नामचीन चेहरों पर ड्रॉप भी हो सकता है।